नमस्कार साथियों। तो आज है 8 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों आज जो हुआ है या जो आगे होने वाला है बिल्कुल ही सही नहीं है। दोस्तों बहुत सारे इंसिडेंट है। बेसिकली आज हम मार्केट के बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। मार्केट की ये हालात, मतलब निफ्टी इतना नीचे आके क्लोजिंग दिया, मोर देन 2% की ड्रॉप हुआ है, क्यों हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस इंसिडेंट या इस मुद्दे के ऊपर आपका ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज बताना, ठीक है। अच्छा, मिडनाइट से जब पहली बार खबर आया था, याद कीजिए कि ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे दो ऐसे टैंकर के ऊपर निशाना लगाया गया था। फिर दोस्तों कल रात की 10:30 एंड 12 बजे की वीडियो में ये अपडेट भी आपके साथ में शेयर किया था। आप देख सकते हो, ये खबर है कल यानी 7 जुलाई 2026 रात 8:26 की अपडेट कि थर्ड टैंकर अटैक्ड इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज विद इन 24 आवर्स, मतलब पिछले 24 घंटों पे टोटल 3 टैंकर पे हमला हुआ है और यह कंफर्म हो चुका है। इसमें ईरान का ही टोटल रोल है। सबसे पहला क्वेश्चन, ईरान को क्या जरूरत था, ये मुझे बताइए। स्पेशली उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो ईरान को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं कि क्या जरूरत था ईरान को। अब देखिए, ये जो थर्ड टैंकर या ये जो 3 टैंकर की बात हो रहा है ना, अगर मैं फिर भी ईरान की ये हरकत एक्सेप्ट कर लेता कि अगर ये 3 टैंकर यूएस का होता, कि चलो ठीक है ईरान की टेरिटोरी के अंदर आ गया यूएस की 3 टैंकर, आपने हमला कर दिया, बहुत बढ़िया किया, बहुत सही किया। ये 3 टैंकर कोई तीसरे कंट्री की है, कोई तीसरे कंट्री की एक कमर्शियल टैंकर था जिसमें ऑयल जा रहा था, उस पर ईरान द्वारा हमला करने का क्या जरूरत है? ये मेरा एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप बताइए, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ईरान को या सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो कल का मुद्दा था, हो चुका था। रात में आपको मैं ये सब अपडेट देके छोड़ दिया और लग भी रहा था कि देखिए इस बार उतना आसानी से मामला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प इगोइस्टिक आदमी है और फीफा वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट खत्म होने के नजदीक है। सबसे पहले खबर आता है कल एकदम मिडनाइट रात 2:05 पे। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है। ये ईरान द्वारा ये तीसरी टैंकर के ऊपर हमला करने के बाद यूएस ने क्या किया कि ईरान की ऊपर जो ऑयल सैंक्शन लिफ्ट किया था उसको अगेन डाल दिया। यूएस रिवोक्स ईरान ऑयल वेबर आफ्टर हॉर्मुज टैंकर अटैक। ये कितने बजे की अपडेट है? ये रात 2 बजे की अपडेट है, नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद यूएस ने स्टेप बाय स्टेप करके एक्शन लेना शुरू किया। फिर दोस्तों ये कल मिडनाइट भी आप कह सकते हो या एकदम सुबह सुबह की आप बात कह सकते हो, एकदम 3:50 की अपडेट है। यूएस लॉन्चेस पावरफुल स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर हॉर्मुज अटैक। ईरान वो जो टैंकर के ऊपर हमला किया था ईरान ने, उसके काउंटर पे यूएस ने इस बार एक बहुत बड़ा पावरफुल स्ट्राइक लॉन्च किया। पर दोस्तों आपको अगर ये लगे कि इस वजह से आज मार्केट एकदम सडनली गिर गया, नहीं, आप गलत हो। इस वजह से मार्केट आज सुबह से वीक था, बट इस पोजीशन पे मतलब ये जो फॉल हुआ है इसके पीछे कुछ और रीजन है। पहले आप समझिए, ये जो 2 इंसिडेंट के आपको मैं बारे बताया, सबसे पहली बात यूएस ने जो ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लिफ्ट किया था उसको फिर से डाल दिया, और उसके बाद यूएस ने जो ईरान के ऊपर फिर से पावरफुल स्ट्राइक किया, उस वजह से मार्केट आज सुबह तक नेगेटिव में था। बट ऐसा नहीं कि एकदम क्रैश कर गया था। आई होप कि उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो भी उतना खराब स्थिति में नहीं था, बट ये जो फॉल हुआ है ये हुआ है इस वजह से। उसके बाद अराउंड 2 बजे के आसपास आप अपडेट देख सकते हो, ठीक है। और मार्केट देखो उसी टाइम पे गिरा था, कितने बजे पे आप देखिए 1:45 पे, ठीक है। ट्रम्प ने सडनली आके कह दिया कि अभी तक जो डील हुआ है, सीज फायर हुआ है, सब कैंसिल। ट्रम्प से एमओयू विद ईरान ओवर, मतलब जो भी एग्रीमेंट हुआ है सब कुछ ओवर हो चुका है। डोंट वांट टू डील विद ईरानियन एनीमोर। देखिए ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं कोई ट्रम्प की सपोर्टर नहीं हूं, मैं कोई यूएस की सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि ट्रम्प सत्ता में बैठने के बाद भारत और यूएस के बीच भी रिलेशन उतना बढ़िया नहीं है, तो मैं कोई ट्रम्प की सपोर्टर नहीं हूं। बट इस मुद्दों पे दोस्तों मजबूरी में मुझे ट्रम्प को सपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि यहां पे ट्रम्प सही है। क्या कहते हो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ईरान को क्या जरूरत था, आपने मतलब इतना क्या खुजली हो रहा था कि कोई तीसरे देशों के टैंकर जा रहा था उसके ऊपर स्ट्राइक करने की? बताइए मुझे कमेंट करके। वो कहावत है ना कि कुत्तों को अच्छा खाना पसंद नहीं है, पेट में पचता नहीं है, वही स्थिति ईरान की बात है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तुम्हारे देश की आर्थिक स्थिति इतना खराब कि वहां पे महंगाई 80% रेट में बढ़ रहा है। तुम अपने देश की जो लोग हैं उसका कोई परवाह नहीं है, अपने देश की इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं है, खुद रशिया और चाइना की भीख से पलते हो, ईरान की मैं बात कर रहा हूं। और इतना कर आप बताइए ना, फैक्चुअली मैं गलत हूं? बताइए कमेंट करके। मुझे पता है कि बहुत लोग बहुत उल्टा सीधा बात कहेंगे कमेंट पे, बट ये सच है और मैं बता के रहूंगा।
सिंपल। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड द सीज फायर एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एग्रीमेंट विद ईरान वेर इफेक्टिवली ओवर। मैं कोई ट्रम्प की सपोर्टर नहीं हूं, बार बार कह रहा हूं, बट इस इंसिडेंट पे ट्रम्प 100% सही है, करना भी चाहिए। बदतमीज की, देखिए बदतमीजी की इलाज एक ही है कि उसको कूटो, पहले बढ़िया से कूटो, औकात दिखा दो अच्छे से, और मैं कहूंगा पूरे एकदम धुन से मारना चाहिए, सारे पावर प्लांट ब्रीच तोड़ के रख दो उसकी, ईरान की। क्या जरूरत है यहाँ पे बेफालतू स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे एक तीसरी कोई देश की टैंकर जा रहा था उसके ऊपर हमला करने की? कोई जरूरत नहीं था, सब कुछ बढ़िया प्रोसेस चल रहा था। 11 जुलाई को पाकिस्तान पे तीसरा टर्म ऑफ टॉक होने वाला था। ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर इतना सब कुछ यूएस ने जो फंड है उसको भी रिलीज कर दिया, सैंक्शन लिफ्ट कर दिया, ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते थे। क्या जरूरत है ये सब करने की, उल्टा सीधा हरकत? बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, चाहे आप ईरान को सपोर्ट करो ना करो, किसी भी ये इंसिडेंट के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और उसके बाद क्या हुआ, जो होना था वही हुआ। मतलब सबसे पहले इंपैक्ट ऑयल पे पड़ा, ऑयल पे ही पड़ेगा। ऑयल प्राइस एकदम से, आप देखिए कल रात में हमने देखा था आखिरी बार 73 के आसपास चल रहा था, अभी 78 क्रॉस कर चुका है, सीधा 5.5% की स्पाइक हो गया। रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो। फिर क्या हुआ, फिर आ जाइए एशियन पैसिफिक मार्केट की हाल में, आपको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए जापानीज मार्केट 1.5-2% गिर गया इंडियन मार्केट की तरह। चाइनीज मार्केट भी गिर गया। हांगकांग की मार्केट हांगकांग की मार्केट जल्दी बंद हो गया था, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। साउथ कोरियन मार्केट पूरा खत्म, 5% कॉस्डेक्स गिरा, KRX 5% गिरा, कॉस्पी से लेके सब 5.5% करके गिरा। इंडियन मार्केट उस पॉइंट पे ही एकदम से क्रैश कर गया, मतलब 24,000 के बहुत नीचे पहुंच गया। ताइवानिश मार्केट उस टाइम पे क्लोज हो गया था, तो इसमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि ये सब मार्केट बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। ये देखिए खचरा भी गिर गया 2.5%, क्योंकि इंडियन जो लोकल टाइम उसके साथ साथ पाकिस्तान की आसपास ही है, ठीक है, तो इसमें पूरा इंपैक्ट देखने को मिला। न्यूजीलैंड के मार्केट फिर भी थोड़ा वीक था। मलेशियन मार्केट फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट पिट गया। सिंगापुर मार्केट शायद जल्दी बंद हो गया था, अदरवाइज इंपैक्ट तो पड़ना चाहिए था। थाई मार्केट भी एकदम गिर गया 1.5% के आसपास। अच्छा, उसके बाद ये भी आप देख लीजिए यूएस की मार्केट की क्या हाल है, क्योंकि यूएस मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, बट फिर भी डॉ जोन्स की फ्यूचर 1% नीचे, नैस्डैक की फ्यूचर 1.32% नीचे चल रहा है। और गोल्ड की बात करें, क्योंकि ऑयल बढ़ गया, गोल्ड गिर गया 2%, सिल्वर 4% क्रैश कर गया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेन ड्रॉप हो गया। और देखिए ये ट्रम्प चाहते हैं, ट्रम्प को अच्छे से पता है कि अगर वॉर होगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा, तो हमें ही फायदा मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ेगा, डॉलर और मजबूत होगा। बट ये जो सब एकदम चौथी फेल, कहाँ गया ये ईरान की जो बड़े बड़े एडवाइजर, चौथी फेल, इन लोगों को पता नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने जोश जोश में सब कुछ कर रहा है, वही और भुगतना पड़ रहा है पूरे दुनिया को। बैंक निफ्टी 2.5% गिर गया, बाकी सेक्टर्स पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए कभी कभी ना कुछ इंसिडेंट सच में बहुत ज्यादा मतलब इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि सब कुछ बढ़िया था। ईरान को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बट भाई तुम खुद ही उल्टा सीधा हरकत करते हो, मैं कैसे करूं? आप खुद ही बताइए ना। ईरान भी मेरा अपना नहीं है, यूएस भी अपना नहीं है। ये देखिए आईटी सेक्टर गिर गया, निफ्टी 50 गिर गया, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब सुबह से उतना नीचे नहीं था। वो ट्रम्प की जो स्टेटमेंट आया था कि सब सीज फायर, सब एग्रीमेंट कैंसिल, उसके बाद ही सब एकदम धड़ल्ले से गिर गया। देखिए मिड कैप निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 50 1.5% करके गिरा है। एनर्जी सेक्टर खत्म, 2% गिरा। इंफ्रास्ट्रक्चर एफएमसी सेक्टर 2.5% गिरा। एमएनसी सेक्टर 2% के ऊपर गिरा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी थोड़ा कम गिरा है, मतलब फिर भी 1%। पीएससी बैंक, पीएससी सेक्टर सब गिरा है। वीक्स इंडेक्स बढ़ गया। वॉलेटाइल इंडेक्स 26% आज रेज हो गया। ऑयल सेक्टर में तो खास करके कमर्शियल जो कार मेकर है, अशोक लेलैंड, टीएमसीवी, सब खत्म। मेटल सेक्टर 1% गिर गया। मीडिया सेक्टर, स्मॉल कैप, सब एकदम चौपट हो गया आज मार्केट। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। 2-4 बार स्ट्राइक ठीक है, बट अब इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा लास्ट दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको देके वीडियो को वाइंड अप करूंगा। आइए देख लेते हैं मनी कंट्रोल की तरफ से और कौन कौन सी फैक्टर्स को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहला फैक्टर वही मेंशन किया, ये एकदम प्राइम फैक्टर है कि रिन्यूड यूएस ईरान टेंशन, राइज इन क्रूड ऑयल, उसी वजह से ऑयल प्राइस भी एकदम फ्लक्चुएट हो गया। फिर एकदम से ग्लोबल मार्केट भी गिरने लगा, सही है। और राइज इन विक्स इंडेक्स, वॉलेटाइल इंडेक्स गिर गया, बढ़ गया। रुपी की वैल्यूएशन गिर गया है, प्राइस बढ़ गया। बस यही कुछ फैक्टर्स है।
और आज तो फिर से ओएमसी कंपनी भी गिर गया ना, ओएमसी ऑयल ऑयल मार्केट कंपनी। तो देखते हैं आगे कब तक क्या होता है। ठीक है, अगर इस बारे में दोस्तों कुछ भी आपको मैं जानकारी मिला, मेरे तक पहुंचा, जरूर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। में फिर से वही मुद्दा शुरू हो चुका है, तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज रात में जो भी होगा मैं आपको 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।